क्या हालचाल है सबके। मेरा नाम विक्रांत महतो है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट आज इतनी ऊपर खुली, सारी सारी चीजें देखेंगे कि एक्सिस बैंक का क्या रहा क्या नहीं रहा, और मार्केट कब तक इतनी ऊपर जाएगी। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। आज ना क्या हुआ, कल एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए थे। तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए ऑलमोस्ट 3:50 पे। डेट टाइम याद नहीं, मैंने 3:50 पे देखा, रिजल्ट आ चुके थे। आफ्टर मार्केट रिजल्ट आए, इन्होंने आफ्टर मार्केट डाला। जो मैंने रिजल्ट को देखा तो मुझे उसमें क्राइटेरिया पता लगा कि इनका ना रेवेन्यू उतना बढ़ा नहीं, एक्सपेंस इनका बढ़ गया, प्रॉफिट में डिक्लाइन आया सब लास्ट सितंबर से और सितंबर में। तो मतलब एक ठीक था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें अभी अभी इन्वेस्ट करना चाहिए एज रिजल्ट को देखे अगर बात करूं तो। ठीक है। तो थोड़ा सा खराब ही मान लो एक्सिस बैंक के रिजल्ट थे। तो मैंने देखा, यानी इसका मतलब मुझे लगा कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट खराब है, अगले दिन मार्केट ना हो सकता है कि एक्सिस बैंक के शेयर्स में दिक्कत है। अगले दिन प्री मार्केट में देखते हैं तो पता लगता है कि 4% बैंक निफ्टी एक्सिस बैंक आपका ऊपर खुला है। अब ये लॉजिक तो समझ नहीं आया, ये ऊपर क्यों खुल गया 4% ऊपर। एक्सिस बैंक का ना मेन जो प्रॉफिट कम आया, जो उस दिक्कत हुई ट्रेजरी के हिसाब से। ट्रेजरी मैंने जो देखा उसमें ट्रेजरी के में जो भी उनकी इनकम आती है उसमें काफी फॉल आया। वो आना भी था क्योंकि साइकिल ही ऐसी थी कि क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो बॉन्ड में रिटर्न आना नहीं था। ये इनका थी कि क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जब बड़े होते हैं तो बॉन्ड में आपको वो रिटर्न नहीं मिलते। जब बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो आपको एफडी या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में बैंक इंटरेस्ट में आपको रिटर्न नहीं मिलती। ठीक है। उनका रिटेल बैंकिंग भी ठीक था, मतलब रिटेल बैंकिंग फ्लैट ही था, मतलब जैसा चल रहा है पहले अब भी ठीक था। कॉर्पोरेट वाला भी ठीक था, कॉर्पोरेट वाला भी। मेन जो ट्रेजरी की वजह से ही इशू आया, लेकिन नेट नेट देखा जाए कंसोलिडेट बेसिस पे तो लॉस तो था ही, मतलब उतना प्रॉफिट नहीं था। तो मुझे जो भी समझ आता है इसको लेके, तो अगले दिन देखा तो बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला है, और हमारा एक्सिस बैंक भी 4% ऊपर सेपरेटली। तो इससे ये देखो कि अगर एक्सिस बैंक के ऐसे रिजल्ट आए हैं तो अदर बैंकों की इसी कॉन्टेक्स्ट में आएंगे रिजल्ट। मीन्स कॉन्टेक्स्ट का कि इसी क्राइटेरिया में आएंगे। एचडीएफसी बैंक हो गया, किसी का भी हो गया, कि उसमें आपको इतना प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज प्रॉफिट्स के लिए अदर इनकम डाल दे तो वो अलग बात है कि, क्योंकि अगर ट्रेजरी की इसकी इनकम में इशू आया है तो अदर बैंकों में भी आ सकते हैं, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। और हो सकता है कि दिवाली से पहले भी 2 दिन है, दिवाली को ऑल टाइम हाई ना टच करा दे। 57,700 या 628 बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। 57,628 का है, शायद चेक करना पड़ेगा, उसी के आसपास है। 200-400 पॉइंट रह गई है ऑल टाइम हाई टच करने में। मे बी चांसेस कल टच कर दे वो। ठीक है। जो सबको कहेंगे दिवाली बोनस, दिवाली तोहफा। जो भी मार्केट इतनी ऊपर गई है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी रिटेल ने कमाया होगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर का बंदा है वो ही कमा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 के आसपास मार्केट ऑल टाइम हाई गई थी। अगर उस टाइम किसी ने पैसे लगाए होंगे, और अब तक है तो इक्वल ही है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उन्हें लगे, बस लॉस से थोड़ा सा रिकवर हो गया। और हमारे रिटेल पर्सन जो भी हम क्लाइंट्स हैं, इन पे इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि अभी पीछे की इन्वेस्ट करते तो आज ही रिटर्न निकाल चुके होते। कि मैं बीच में लगाता, जब मार्केट गिरती है तो कोई नहीं लगाता ना, सब डरे रहते हैं मार्केट में जुआ है, ये है, फलाना ढिमकाना। जब मार्केट भागती है ना तो सब भागते हैं कि मैं भी, मैं रह गया, मैं रह गया, मैं रह गया। जब गिरी हुई मार्केट में कोई नहीं लगाता, जब गिरी हुई मार्केट है तब लगाओ। अभी आपको बैंक बीज वगैरह कुछ टाइम के लिए बैंकिंग में आप लगा सकते हो, बैंक ईटीएफ में कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट मिलेगा, 10% या 20% या कुछ परसेंट मिल जाए आपको ईटीएफ वगैरह में। दिवाली की वजह से है मार्केट शायद चढ़ाते ले जाए, और एफआईआई हमारी छुट्टी पे जाएंगे अभी दिसंबर के आसपास, तब तक वो चढ़ती चली जाएगी मार्केट, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, फिर हमें ये इश्यूज आएंगे।
वो तो एक चलो क्राइटेरिया सोचने थॉट प्रोसेस के ऊपर है। आप सिंपल सा एक लॉजिक समझ के चलो, अगर आप किसी भी स्टॉक्स में हमेशा अच्छे स्टॉक्स में लगाओ, अच्छे स्टॉक्स में, किसी भी ऐसे रैंडम किसी से सुन के, टीवी से सुन के तो बिल्कुल नहीं, किसी अच्छे स्टॉक्स में लगाओ पैसा और इन्वेस्टेड रहो, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप जो सोच रहे हो ना मैं स्कैल्पिंग करके कमा लूंगा, आप ईयरली एक साल आपने कमा करके देख लो, 2 साल नहीं होता, कितना भी आप कर लो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब लेवल वाइज डिसिप्लिन वाइज चलो तो होगा। सुन के करोगे इन्वेस्टेड तो आप भूल जाओ कि आपको प्रॉफिट होना है। ठीक है, तो बस आज का पॉइंट यही था कहने का, मेरा मतलब कि अगर एक्सिस बैंक के रिजल्ट खराब आए हैं और उसको ऊपर कर 4% ऊपर खोल दिया, ठीक है, और ये देखो टाटा मोटर स्प्लिट हुआ था, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, टाटा मोटर स्प्लिट नहीं, डीमर्जर हुआ था। अगले दिन लोगों को सस्ता मिला और मार्केट भाग गई, सॉरी टाटा मोटर्स गिर गया अगले दिन। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ है, लोग उसमें ना इन्वेस्ट करके एलजी बालकृष्ण करके कोई स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो एलजी बालकृष्ण बालकृष्ण 15% जंप कर गया। तो थोड़ा देख के लगाओ उसको, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू।